नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बीजेपी जिस भी राज्य में चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारती है वहां जीत दर्ज करने का दम भरती है। क्यों, किस आधार पर यह दम भरा जाता है? क्योंकि अधिकतर ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जब जिस भी राज्य में चुनाव हुआ है कि बीजेपी प्रत्याशी द्वारा किस तरीके से बेईमानी कर वोट खरीदे गए, ईवीएम चुराई गई और तमाम तरीके की जो भी नियमों का उल्लंघन बीजेपी द्वारा करने की तमाम खबरें निकलकर सामने आई। वहीं आपको बता दें कि इंदौर में बीजेपी की गलतफहमी किस तरीके से इंदौर वासी दूर करते हुए नजर आए। बीजेपी हमेशा ये गलतफहमी रखती है कि तमाम राज्यों में बेईमानी कर जीता जा सकता है और जीती भी है। वहीं इंदौर के अंदर किस तरीके से महिलाओं ने बीजेपी उम्मीदवार चंदू शिंदे की गाड़ी पर चप्पलें बरसाईं, किस तरीके से चंदू शिंदे को चप्पलों से पीटा, यहां तक कि गाड़ी के शीशे भी चप्पलें मार कर तोड़ दिए गए। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि इंदौर के अंदर नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 22 में इंदौर के अंदर किस तरीके से महिलाओं ने चंदू शिंदे की गाड़ी पर चप्पलें बरसाईं। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ये महिलाओं का गुस्सा क्यों फूटा वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ये चप्पलें क्यों बरसाई जा रही हैं। चंदू शिंदे के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पैसे देकर वोट खरीदे, जिससे कांग्रेस लाल पीली हो गई। वहां के स्थानीय लोग किस तरीके से बौखला उठे, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वीडियो में महिलाएं चप्पलें बरसाती हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं, हम आपको बता दें कि एक रात पहले किस तरीके से दोनों पार्टियां बीजेपी और विपक्ष पार्टी कांग्रेस आपस में भिड़ गए, आपस में डंडे बरसाए गए एक दूसरे के ऊपर। बीजेपी कार्यालय के अंदर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता घुस जाते हैं और उसके बाद आपस में किस तरीके से डंडेबाजी होती है, एक दूसरे को मारा जाता है। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, तो ये नजारा है किस तरीके से बीजेपी की करतूतों के बाद अब लाठी, डंडे, जूते, चप्पल बरसाने की नौबत इंदौर में आ गई। और रिएक्शन में क्या कुछ निकल कर आया वो आपको बता दें। ये दो वीडियोस तो आपने देखी ही कि किस तरीके से बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के प्रत्याशियों के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने पैसे देकर वोट खरीदे, जिसके बाद इंदौर वासियों का ये रिएक्शन इन वीडियोस में आप देख सकते हैं। वहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्षद को बीजेपी एमएलए के बेटे ने बेरहमी से पीटा, और क्यों पीटा वो आपको बताएंगे। लोधीपुरा के अंदर जब कांग्रेस पार्षद जहां बूथ पर जहां वोटिंग हो रही होती है वहां जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से फेक वोटिंग हो रही है, किस तरीके से पर्चियों में गड़बड़ी देखते हैं, उसके बाद उन्हें बीजेपी एमएलए के बेटे बेरहमी से मारते पीटते नजर आते हैं। जी हां, एक नजर इस वीडियो पर डालिए, उसके बाद आपको विस्तार से इस लोधीपुरा की पूरी मामले और सिचुएशन के बारे में बताएंगे। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है। आप सोच सकते हैं, मतलब चुनाव में कैसे भी जीतना है, ऐसे नहीं तो ऐसे, मतलब अब मारपीट पर भी उतर आए हैं। आम नागरिक के वोट की कोई कीमत नहीं है। पार्षद, मंत्री के बेटे, मंत्री आपस में ही मारपीट किए जा रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि चुनावों का मतलब ही क्या रह गया है। जी हां, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आपका वोट बहुत जरूरी है। अपने वोट का, अपने अधिकार का उपयोग करें। आपको बता दें कि आखिरकार
ये कांग्रेस पार्षद को क्यों इतनी बेरहमी से पीटा गया। इस खबर पर नजर डालिए। ये एबीपी की खबर है, जहां आप हेडलाइन देख रहे होंगे, इंदौर न्यूज। कांग्रेस नेता ने बीजेपी विधायक के बेटे पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने कही ये बात। साथ में खबर में लिखा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के एक नेता ने बुधवार को बीजेपी नेताओं पर पिटाई का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि नगर निगम चुनाव के दौरान उसने फर्जी मतदान पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद बीजेपी विधायक और पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह कोड़ के बेटे और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह सोलंकी ने मीडिया से कहा, मैंने छतरपुरा थाना क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति को अन्य शख्स के नाम से फर्जी मतदान करने से रोका तो वह घबराकर पर्ची छोड़कर भाग गया। कुछ देर बाद वह बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ और उनके 15-20 साथियों को बुलाकर लाया। उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। ये आप खबर में देख सकते हैं किस तरीके से विधायक को एमएलए बेटे द्वारा पीटा गया इस विरोध करने में, जहां पर फर्जी वोटिंग हो रही थी। अब आप समझ सकते हैं ये हाल इंदौर का है। मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से नगर निगम चुनाव के दौरान मारपीट, और यह भी देखा गया, आपने साफ तौर पर पहली वीडियो में देखा होगा कि महिलाओं ने गुस्से में चप्पलों से किस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर वार किया। आप समझ सकते हैं। इन तमाम तस्वीरों को, वीडियोस को देखने के बाद आपके जहन में तमाम तरीके के सवाल आ रहे होंगे और एक छवि विधानसभा चुनाव की फिर से वापस से आपको याद आ रही होगी। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, इन खबरों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव में बीजेपी तमाम तरीके की प्रक्रियाएं करती नजर आती है। लेकिन इंदौर वासियों ने क्या कुछ किया, वीडियो को देखने के बाद आप इंदौर वासियों के लिए क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और बीजेपी के जो उम्मीदवार के ऊपर चप्पलें बरसाई गई इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।